देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। कि एक तो जख्म नहीं जिस्म है सारा छन्नी, एक तो जख्म नहीं जिस्म है सारा छन्नी, दर्द बेचारा परीक्षा है कहां से उठे। ये बात मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं कही है, पूरी दुनिया के मंजरनामे पर नजर डालें। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान के इस कस्बा खतौली से अपने नजर को फैलाना शुरू करें और यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सारे फिजी से लेकर अमेरिका तक एक एक मुल्क के मंजरनामे पर जब नजर डालेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो कितनी सच्ची है कि चरागों के सफर में दबदबा हो हाथियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो हाथियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। अब इसका इलाज बता रहा हूँ खतौली के लोगों, यहाँ से वहां तक जितने हिंदू मुसलमान कांधे से कांधा मिलाकर बैठे हैं, बनेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ खतौली में आज की बात करके जाना चाहता हूँ कि मोहब्बतों के माहौल को बनाने का एक बहुत आसान तरीका है, नफरतों को मिटाने का एक बहुत आसान तरीका है। मैं आपकी अदालत में बता के जाना चाहता हूँ और मुस्कुराते हुए उससे कहें कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। अगर हो गए तो यकीन जानिए ये मुल्क फिर से खूबसूरत बन जाएगा। अब के रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। ये सोचने का मकसद था जो मैंने आपको बयान किया, लेकिन मजबूर और इसे चेक करें। माइकल हार्ट से पूछा गया कि माइकल हार्ट, तुम क्रिश्चियन हो, तुम ईसाई हो, तुमने अपने नबी को तीसरे नंबर पर रखा है और इस्लाम के पैगंबर को पहले नंबर पर रखा है, इसकी क्या वजह है? माइकल हार्ट ने बड़ी दयावदारी से एक जवाब दिया। माइकल हार्ट ने कहा कि मैं जिस मजहब का मानने वाला हूँ, मेरे नबी जिन्हें हम ईसा मसीह कहते हैं, उन्होंने दीन की तबलीग के लिए लोगों को गॉड की तरफ बुलाने के लिए बड़ा काम किया। उनका काम वहां तक महदूद था, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने न सिर्फ दीन की तरफ लोगों को बुलाया, बल्कि लोगों को ये करके दिखाया कि जब हुकूमत करने का वक्त आए तो दुनिया को दिखाया कि हुकूमत कैसे की जाती है। जब सखावत करने का वक्त आया तो दुनिया को सिखाया कि सखावत कैसे की जाती है। जब बच्चों के साथ सुलूक करने का मामला आया तो उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ कैसे सुलूक किया जाता है। जब दुश्मनों को माफ करने की बारी आई तो बताया कि दुश्मनों को
लोगों जब नमाज पढ़ाने का वक्त आया तो सिखाया कि इमामत कैसे की जाती है। जब रोजा रखने का वक्त आया तो सिखाया कि रोजा ऐसे रखा जाता है। जब दुनिया के किसी भी काम को करने का वक्त आया तो सारी दुनिया को एक पैगाम दिया और ये बताया कि इंसानियत के लिए बड़ा किया जाता है। और अपने नबी को 30 नंबर पे रखा। ये वजह थी जिस वजह को मैंने बयान किया। इसे सच कीजिएगा नौजवानों, 4 महीने पढ़ता हूँ और आपकी आंखों में चमक देखकर ना पढ़ने के लिए अब इसमें पढ़ता हूँ और आपकी आंखों में इस मिसरों की चमक देखूंगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक के आस्थाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक के आस्थाने की। ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना पे भर देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बात करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया इनाम पेश करें और हम अपनी और आपकी सबकी अकीदतों का नजराना पेश करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ उर्दू दुनिया के बहुत ही मुमताज और महबूब शायर, आपके दिलों की धड़कन, मालेगांव महाराष्ट्र से आने वाले मेहमान जनाब अल्ताफ जिया को जनाब अल्ताफ जिया। ज़बान अता की है तो सदा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हर्फ़े गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। 4 मिसरे ये भी सुन ले मेरे बदनामे जमाना मिसरे हैं कि मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, हाँ, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हाशिम फिरोजाबादी ने गजल याद दिलाई है, वो शख्स बाअमल था, वो शख्स बाअमल था मगर जिद बाढ़ गया। मेरे इस गजल के 4 शेर पढ़ूंगा, चारों शेरों में आपको कैरेक्टर नजर आएगा शेर के अंदर। वो शख्स बाअमल था मगर जिद बाढ़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया और उसने भी चेयरमैन साहब, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। खतौली के अच्छे लोगों, ये आखिरी शेर आपकी नज़र कि जिस दिन
मेरे उरूज की उसने खबर सुनी। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। हज़रात गिरामी, मेरे एक बुजुर्ग बैठे हैं, ये बिल्कुल आगे की सफ़ों में, पीछे भी मेरे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं। एक शेर आपको सुनाना है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनके कदमों में एक शेर रखूंगा, उसके लिए 2 मिसरों की जहमत है। ये एक शेर ऐसा है जिसने पूरी दुनिया में मुझे बड़ी इज्जत दिलाई है। हिंदुस्तान से बाहर तकरीबन 17-18 मुल्कों में जाने का मौका मिला है। जहां जहां गया हूं, जहां ये शेर पड़ा है, बड़ी मोहब्बतें लोगों की मिली हैं। खतौली में ये शेर आप सबकी अदालत में पेश करता हूं। आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन बुजुर्गों की दुआएं मिल जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। 2 मिसरे बर्दाश्त कर ले और उसके बाद वो शेर। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। अब शेर सुने, इन बुजुर्गों की चेहरे की झुर्रियों और कदमों के नीचे रखता हूं ये शेर। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। और हल्के आखिर के तौर पर आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की यह दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की यह दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया।